एवरीवन, तो अपन पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स के अंदर जो मेथड पढ़े थे अपन ने, जनरल कर्व के लिए पढ़ा, लिमिट मेथड पढ़ा। तो यहाँ पे भी देखते हैं इस फंक्शन के अंदर जो ये क्वेश्चन आपका जो है उसको अपन पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये फोर्थ ऑर्डर की फंक्शन है आपके पास में। यहाँ पे देखा जाए तो ये थर्ड ऑर्डर की फंक्शन है, उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर की टर्म है। तो यहाँ से अपन जब x माइनस वाई इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कराएंगे। तो फोर एसिम्प्टोट्स corresponding to x minus y equal to 0 के इसके corresponding एसिम्प्टोट्स जब फाइंड करेंगे तो डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द गिवन। तो यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू x माइनस वाई। देखो यहाँ पे x माइनस वाई को ऐसे भी लिख रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर की टर्म है और ये भी सेकेंड ऑर्डर की टर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 12 यहाँ से y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपन लिमिट मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखो, पहले आपको समझा देता हूं कि लिमिट कहां पे क्या आएगी। यहां से आप x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, पहले अपन इस पार्ट की जैसे अपन यहां पर लिमिट ऑफ दिस पार्ट, तो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस टर्म को यहां पर समझाया जा रहा है, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए। डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस y अपॉन x, और y अपॉन x के ऊपर स्क्वायर है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे y अपॉन x है, then y upon x when limit of x tends to infinite, y upon x tends to slope m and m is equal to, यहाँ पर जो x minus y है तो यहाँ पर स्लोप माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस 1 इज प्लस 1, आपके पास स्लोप रहेगा। दैट मींस ये जो पार्ट रहेगा इसकी लिमिट जो आएगी आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दैट मींस दिस पार्ट change into after taking limit 1 upon 2, इसका वैल्यू 1 upon 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, यहां पर लिमिट क्या आनी चाहिए। जो 12 का कोएफिशिएंट है इस पार्ट की लिमिट को अपन समझते हैं। तो यहां से लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेते हैं, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड 1 अपॉन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये जो y अपॉन x स्क्वायर और यहां पे भी y अपॉन x स्क्वायर है, ये सेम स्लोप m मतलब प्लस 1 के बराबर आएगी। दैट मींस यहां पे ये y अपॉन x है, ये चेंज हो जाएगा 1 के अंदर, और यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2। दैट मींस दिस पार्ट, इसकी भी लिमिट जो आनी है वो 1 अपॉन 2 आनी है। अब बचा आपके पास में लास्ट टर्म बची है 2x प्लस y लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर देखिए आपके पास में जो लिमिट आएगी x इज कॉमन, देन 2y upon x
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज कॉमन एंड 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये y अपॉन x और ये भी y अपॉन x तो 1 में कांस्टेंट में बदल जाएगा, बट यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन x बचता है और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 1 अपॉन x की जो लिमिट रहती है वो क्या रहती है, 0। दैट मींस दिस पार्ट चेंज इनटू 0। तो इस तरह से तीनों पार्ट की लिमिट आपको यहाँ पर समझाई गई है। अब आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिमिट मेथड को अप्लाई करते हुए। तो अपन यहां पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट y अपॉन x इज इक्वल टू m। और लिमिट के बारे में सीखने के लिए जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो लिमिट क्या होती है, इसके लिए एक अलग से लिमिट मेथड का एक वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप उसमें देख के 3 केसेस बताए हुए हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रिलेशनशिप को बताया गया है कि लिमिट क्या होती है, तो आप आराम से वहां से सीख सकते हैं। तो अपन यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं, देन x minus y square minus 10 into x minus y and limit of x tends to infinite x square divided by x square plus y square plus 12 into limit of x tends to infinite y square upon x square plus y square and plus limit of x tends to infinite 2x plus y upon x square plus y square is equal to 0. Then again x minus y square minus 10 into x minus y and this part limit, इसकी लिमिट आपको समझाई गई थी 1 upon 2 आती है, that means ये 1 upon 2 आ जाएगा and plus here 12 into इस पार्ट की भी जो आपकी लिमिट है वो कितनी हो जानी है 1 upon 2 एंड दिस पार्ट, इसकी जो लिमिट है इस पूरे की लिमिट 0 है तो इसकी लिमिट का वैल्यू 0 होती है। तो आपके पास में जो एसिम्प्टोट्स जो आते हैं दैट मींस यहां पर बचा हुआ है x minus y square, 2 से इस 10 को कट कर देंगे तो माइनस का 5 into x minus 5 और 2 से इस 12 को कट कर देंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास में एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। तो अपन कंटिन्यू रहते हैं, तो ये एक तरह से आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप आराम से फैक्टर करके इसकी एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसके फैक्टर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपन इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि x minus y equal to t, then this equation is written in form of t square minus 5t plus 6 equal to 0 and factor of this one is t square minus 3t minus 2t plus 6 equal to 0, t is common, then t minus 3 and t minus 2 is 0. Hence asymptote parallel to x minus y equal to 0 are a1 is equal to t minus 3, t का वैल्यू आपके पास x minus y है तो x minus y minus 3 is 0 and another one is x minus y minus 2 is 0। तो इस तरह से इस फैक्टर के रिलेटेड जो एसिम्प्टोट्स थे वो ये दोनों एसिम्प्टोट्स थे। अब जो बचा है आपके पास the asymptotes corresponding to x square plus y square are imaginary। इसके रिलेटेड जो आपके पास कैसे आएंगे, जो एसिम्प्टोट्स आएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रिलेटेड जो एसिम्प्टोट्स होंगे वो इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स होंगे, नॉट रियल होंगे।
बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके दो फैक्टर होते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 इसके एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो ये इमेजरी है जिसको अपन फाइंड नहीं करेंगे। रियल एसिम्प्टोट्स जो होंगे वो ये दो रियल एसिम्प्टोट्स इस फंक्शन के आपको मिलते हैं। तो इस तरह से अपन ने जाना है कि एसिम्प्टोट्स कितने प्रकार से फाइंड किए जा सकते हैं और लिमिट मेथड को अपन यहाँ पर काम में लेते हुए एसिम्प्टोट्स फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट कर्व के लिए। तो आपको क्वेश्चन को एग्जाम में देखना है। अगर जनरल ईच टर्म अगर इंडिविजुअल फंक्शन है तो आपको जो प्रीवियस फाई ऑफ एम वाला जो मेथड था उसको काम में लेना है। अगर फैक्टर बने हुए हैं और अरेंज कर सकते हैं, लिमिट मेथड लगाने के लिए उपयुक्त है, तो आपको लिमिट मेथड से एसिम्प्टोट्स निकालने चाहिए। तो इस तरह से बने रहिए और जानने के लिए और क्वेश्चन सीखने के लिए एसिम्प्टोट्स के इस पे और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि आने वाले आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है जिसमें आप एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी पढ़ते हैं तो एसिम्प्टोट्स आपका सिलेबस में रहता है। तो इसलिए अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।